और 3 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि तीनों राज्यों के जो आंकड़े रहे वो काफी चौंकाने वाले रहे थे 2018 में, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। और आपको बता दें मध्य प्रदेश में यहां पर कांग्रेस की सरकार गिर गई और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब भी कांग्रेस की सरकार है। क्या कांग्रेस इन राज्यों में फिर से वापसी कर पाएगी, इसको लेकर क्या कहता है मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की यहां पर फिर से वापसी होगी 2018 की, क्या दोहराएगी आंकड़े कांग्रेस, क्योंकि दावा तो कांग्रेस कर रही है कि इस बार वो एक बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। लेकिन जिस कहां से प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर जिस कहां से मध्य प्रदेश सरकार की नई नई योजना है, इनका कितना लाभ जनता को मिलेगा और उसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को यहां मिलने जा रहा है। लाडली बहना योजना के तहत अब यहां पर पात्र महिला को हर महीने यहां पर 1000 रुपए यानी साल के 12,000 देने का वादा, और प्रधानमंत्री जिस कहा से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी यहां पर लाभ पहुंचा रही है। इसके दौरान अगर बात की जाए तो कमलनाथ ने 1500 रुपए हर महिला को यहां पर देने का वादा किया है अगर सरकार बन जाती है तो। यहां पर क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि अब यहां पर किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से यहां पर दोहराएगी, क्योंकि अब टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी आपसे यहां पर खींचतान देखने को मिल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में कूद गई मध्य प्रदेश के लिए, और यहां अगर बात की जाए तो हर एक सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, यानी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी। लेकिन 2023 में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि 2023 के जो आंकड़े होंगे वो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 2023 में सिर्फ जाएंगे या फिर कमलनाथ आएंगे, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की वापसी होगी, इस ताजा सर्वे के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। क्योंकि बीजेपी ने 2023 के लिए सभी राज्यों पर जीत का दावा किया है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इस वक्त सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जो हाल ही में ताजा सर्वे आपके कमेंट के आधार पर आपसे जो सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कौन जीत सकता है, इस वक्त 57% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखे हैं, 39% कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी को भी 3% और 1% अन्य के पक्ष में आ जाते हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी को करीब 130 सीटें मिल सकती हैं, आज चुनाव हो जाते हैं, जिस कहा से आपकी प्रतिक्रिया और आपकी राय के हिसाब से जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि कांग्रेस 90 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 9 सीट जा सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर जो अन्य एजेंसी का सर्वे भी रहा है उसमें भी शिवराज सिंह चौहान जी के लिए यहाँ पर 130 सीटें, 93 सीट कमलनाथ के लिए और 7 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान मध्य प्रदेश में लगाया गया। इसके अलावा बात की जाए तो राजस्थान को लेकर भी ताजा सर्वे क्या कह रहा है, राजस्थान की 200 सीटों पर इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई है उसका कांग्रेस को नुकसान होगा और इसका फायदा क्या बीजेपी उठा पाएगी, या फिर जिसका से अशोक गहलोत ने दावा किया है कि कांग्रेस यहां राजस्थान में फिर से सरकार में वापसी करने वाली है, क्योंकि 2023 की तैयारी में कौन किस पर भारी है। राजस्थान की जो सत्ता है वो हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव भी होंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिए यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राजस्थान पर किस कार की सियासत इस वक्त दिखाई दे रही है, हर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस ने जीत हासिल करके एक साफ संकेत दिया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस कहा से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो वापसी के दरवाजे खोल रहे हैं। तो राजस्थान में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसके लिए अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहे थे। इसके अलावा 3 राज्यों पर और चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जिसमें त्रिपुरा में बीजेपी ने सरकार बनाई और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के तौर पर भी रही है। और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण स्थिति की राजस्थान हो जाता है कि किस प्रकार से कौन यहां पर किस पर भारी है। इस और अगर बात की जाए तो आपकी जो प्रतिक्रिया रही थी आपके कमेंट के आधार पर, तो राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इस पर सर्वे के आंकड़े जो ताजा सर्वे सामने आ रहा है, जो आपकी कमेंट और आपकी जो राय रही है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो सवाल था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर जो आपकी राय रही है उस हिसाब से 56% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बन सकती है, क्योंकि हर 5 साल में यह सत्ता बदल जाती है और 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 2023 में बीजेपी का नंबर आता है। और इसका से जो यहां पर कमेंट के आधार पर सर्वे है उस हिसाब से 112 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस समय दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 80 सीटें और यहां पर आरएलपी और आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिलने की संभावना जो आपकी कमेंट के आधार पर जो सर्वे है उस हिसाब से दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान में बीजेपी की सरकार यहां पर वापसी कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, छत्तीसगढ़ में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि तीनों राज्यों को लेकर बीजेपी ने जीत का दावा किया है, लेकिन कांग्रेस की यहां सरकार है और ऐसे में कांग्रेस ने भी दावा किया है कि तीनों राज्यों में एक बार फिर से वो वापसी करने वाले हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, इस पर सर्वे के आंकड़े छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 चुनाव कौन जीतेगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी को 54% लोगों का मानना है और इस हिसाब से 48 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 43%, इस हिसाब से 38 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, अन्य पार्टी को 3%, इस हिसाब से 2 से 3 सीटें अन्य पक्ष में जा सकती हैं। इस पर अगर बात की जाए सर्वे के हिसाब से यहां पर बीजेपी का पलड़ा यहां भी भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 3 राज्यों के जो ओपिनियन पोल है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। यह आपको बता दें कि आज के ताजा सर्वे के आंकड़े हैं। आने वाले वक्त में यहां किस कार के गठबंधन होते हैं और किस कार से चुनावी जो है बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं और किस कार के बड़े बड़े यहां पर चुनावी वादे ऐलान होते हैं, जिसमें किसान कर्ज माफी का मुद्दा क्या एक बार फिर से उठेगा, यहां महिलाओं के लिए या फिर बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता हो, रोजगार, इस तरह से बड़े बड़े मुद्दे यहां बड़े चुनावी मुद्दे बनेंगे। उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं।